आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम बैठे हैं सागर के किनारे, विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं सागर से कि वह रास्ता दे दे। और सागर मार्ग नहीं दे रहा, बिल्कुल मार्ग नहीं दे रहा, सुन ही नहीं रहा प्रभु की विनती। और रावण यह सब देख सुनकर क्या कह रहा है? राम को मूर्ख और डरपोक कह रहा है कि विनय करने बैठे हैं। रावण कहता है शुक को, अपने गुप्तचर को, कि बस यही बात सुनकर मैं जान गया कि राम में कितना बल है। जो इस छोटी सी बात के लिए सागर के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया, उसमें क्या बल हो सकता है? अब कितना बल है कितना नहीं है ये तो समय बताएगा। पहुंचते हैं हम वहीं पर। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। 3 दिन बीत गए। 3 दिन से प्रभु वहां पर बैठे हैं, घास की चटाई रखकर, कुशा का आसन बनाकर बैठे हैं, हाथ जोड़े हुए। सागर नहीं मान रहा। 3 दिन हो गए, प्रभु की विनय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और 3 दिन की बड़ी महिमा है, 3 बातों की बड़ी महिमा है। ये 3 शब्द जो है ना, 3 बार जयकारा करते हैं, उच्चारण लगाते हैं। और त्रिविधि ताप हैं, त्रिविध बयार है, त्रिदेव है। त्रि की बड़ी महत्ता है। किसी भी बात पर यदि बल दिया जाता है तो उसे 3 बार कहा जाता है। और 3 दिन ही प्रभु बैठे हैं हाथ जोड़े, नहीं सुनी सागर ने विनती। बोले राम सकोप तब, और फिर प्रभु राम क्रोध करके बोलते हैं, भय बिन होई न प्रीत। फिर बिना भय के कोई प्रीति नहीं होती, भय दिखाना पड़ता है। अब इस चीज को समझिए, ये ऐसे महावाक्यों में से है जो बड़े विवादास्पद रहे हैं। लोग कहते हैं कि प्यार पैदा करने के लिए डरा कर रखना है। नहीं, डरा कर रखना नहीं है, पहली बार से ही डरा कर नहीं रखना। यदि पहली ही बार से शुरुआत ही डराने से करनी होती तो प्रभु राम लक्ष्मण की बात मानते, ना कि विभीषण की। विभीषण ने कहा, नीति ये कहती कि पहले आप प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, सीधा डराओ, सीधा धनुष पर बाण चढ़ा दो, कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, सीधा धमकाओ। किंतु राम विभीषण का मार्ग चुनते हैं, महत्व देते हैं विभीषण की बात को। अपने भाई की बात को महत्व नहीं देते, क्योंकि भाई नीति की बात नहीं कर रहा। तो भय बिन होत न प्रीत, इसका मतलब ये नहीं कि पहले दिन से ही डराना शुरू कर दो। पहले दिन से भय बिन होत न प्रीत का अर्थ समझिए। भय का अर्थ है अनुशासन। ये जो भय बिठाया जा रहा है अनुशासन के संदर्भ में है। भय बिन होत न प्रीत, प्रीत माने अनुशासन और भय माने शक्ति। अब इसे समझिए एक उदाहरण के द्वारा। सरकार ऐसे प्रयोग कभी नहीं करती, करने चाहिए, क्योंकि केवल सृजनात्मक लोग ही ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऊपर बैठे लोगों में सृजनात्मकता हो, ऐसे लोग हों जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करना जानते हो, तो ही ये बात बन सकती है। एक एक्सपेरिमेंट अगर सरकार करे तो 1 दिन के लिए कह दे सरकार कि 1 दिन के लिए हम किसी का भी चालान नहीं करेंगे अगर किसी ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ हो या सीट बेल्ट नहीं बांधी हो। 1 दिन हम फ्री छोड़ते हैं, किसी का चालान नहीं होगा। लेकिन साथ साथ ये विनती भी करते हैं कि ये दोनों चीज़ बहुत आवश्यक है। आपको हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए। तो यदि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप हेलमेट पहनेंगे और सीट बेल्ट लगाएंगे, लेकिन किसी का चालान नहीं होगा इस दिन। कोई भी
कोई भी दिन रख दें, 2 अक्टूबर रख दें, 15 अगस्त रख दें, 26 जनवरी, 3 दिन रख दें एक्सपेरिमेंट के लिए, कि 3 दिन हम देखेंगे कि वास्तव में जो हमारे देशवासी हैं वे कितना अपने देश से प्रेम करते हैं और कितना अपने परिवार से प्रेम करते हैं। लेकिन चालान नहीं होगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। 99% लोग उस दिन हेलमेट नहीं पहनेंगे, ना सीट बेल्ट लगाएंगे। स्वतंत्रता दे देना, बस विनय ही तो की है, विनती ही तो की है कि आपसे अनुरोध है कि आप हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं। अनुरोध ही तो किया है ना। अनुरोध की कौन परवाह करता है। अनेक मोटरसाइकिल सवारों को मैं देखता हूं और कार चलाने वालों को कि जैसे ही मेन रोड के बाद उनकी कार अपने कॉलोनी में प्रवेश करती है, सब चलती हुई मोटरसाइकिल से अपना हेलमेट उतारते हैं और साथ में टांग देते हैं शीशे पर, साइड मिरर पर। मैंने कईयों से पूछा, भाई ऐसा क्यों करते हो? कहते हैं कॉलोनी में पुलिस वाला थोड़ी ना होता है, मेन रोड पर पुलिस वाले होते हैं इसलिए लगाना पड़ता है। यानी वो हेलमेट पुलिस वालों के लिए लगा रहे हैं कि नहीं तो वो चालान कर देगा, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लगा रहे। वही कार वालों का होता है। कार जैसे ही मेन रोड से हटकर कॉलोनी में आई, सीट बेल्ट एकदम खोल देते हैं, एकदम। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई पुलिस वाला थोड़ी ना है। अब क्या है, ये जो भय बिठाया, ये भय जो बिठाया जनता के अंदर, वो चालान का भय है सिर्फ। वो मेन रोड पर सीट बेल्ट लगाएगा, मेन रोड पर हेलमेट पहनेगा। क्यों? क्योंकि उसे चालान का भय है। सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, आत्मबोध। आत्मबोध। मैं सरकार में नहीं हूं। अगर मैं सरकार में होता तो मैं ये प्रयोग करवाता कि 3 दिन आत्मबोध के रखता, सेल्फ रियलाइजेशन के, आत्मबोध, कि इन 3 दिन किसी का कोई चालान नहीं होगा, किसी का भी। हेलमेट लगाओ, मत लगाओ, सीट बेल्ट पहनो, ना पहनो, फ्री हो, पर चालान नहीं होगा इन 2 चीज़ों का। लेकिन अगर अपने परिवार से प्रेम करते हो तो हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ। और जिस किसी को भी सड़क पर बिना हेलमेट के देखा जाए, ये मान लिया जाए कि यह व्यक्ति ना अपने देश से प्रेम करता है ना अपने परिवार से। ये स्लोगन साथ में दे दिया जाए, तब मारे शर्म के सब लोग हेलमेट लगाएंगे। क्योंकि देखेंगे कि हर निगाहें देख रही और कह रही है ये देश प्रेमी नहीं है और ना ही अपने परिवार से प्रेम करता है। लेकिन ऐसे प्रयोग तो एक योगी के द्वारा किए जा सकते हैं ना, सामान्य तो नहीं करेंगे। जो ऊपर लोग बैठे हैं वो सिर्फ किताबें पढ़े पढ़े आए हैं, किताबें पढ़कर। उनको मन की गहराइयों पर या आत्मा पर, आत्म तत्व पर कार्य करने का कोई अनुभव नहीं, क्योंकि उनका वो क्षेत्र नहीं। वो बेचारे तो पढ़ पढ़ के, रट रट के या किसी भी प्रकार से बस पुस्तकों का अध्ययन कर कर के बड़े पदों पर पहुंच गए, वहाँ पर एडवाइज़र बन गए, सरकार में आ गए, नीतियाँ बनाने लगे। लेकिन मानव मन की, मानव के हृदय की उन्हें कोई खबर थोड़ी ना है, कोई खबर नहीं। जितने भी ज़्यादातर नियम बनाए जाते हैं आउटर बेस्ड होते हैं। ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया गया जिसमें चरित्र निर्माण की बात निकलकर सामने आए, आत्मबोध की, सेल्फ रियलाइजेशन की, अवेयरनेस की, वो नहीं होते। तो यहां पर वही बात है, भय बिन होत न प्रीत, कि जब तक कठोर नहीं होंगे तब तक अनुशासन भी नहीं माना जाएगा। और इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वह मैं आगे बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये पहला पक्ष था कि राम ने कहा कि अब बहुत अनुनय विनय हो गई, अब तो कठोरता से काम लेना ही पड़ेगा। लक्ष्मण बाण सरासुर आनो, उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर आओ। लक्ष्मण जी देख रहे हैं प्रभु इस समय क्रुद्ध हैं, कुपित हैं और धनुष बाण मंगा रहे हैं। राम यदि क्रुद्ध होकर धनुष बाण मंगा रहे हैं तब तो किसी की कहानी खत्म होने ही वाली है।
सोशो बारिद बिसिक कृषाणु, लाओ मेरा धनुष बाण, मैं अपने इस अग्नि बाण से अभी इस सागर का सारा जल सुखा दूंगा। राम क्रुद्ध होकर बोले, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीत। राम अब क्या कहते हैं कि लक्ष्मण, सठ सन विनय, हठी और मूर्ख के सामने विनय करना व्यर्थ होता है, सुनता ही नहीं। तुम देख रहे हो इस मूर्ख के सामने मैं कब से विनय कर रहा हूं, ये सुन ही नहीं रहा। कुटिल सन प्रीत, और कुटिल आदमी के साथ, चालबाज आदमी के साथ यदि प्यार करोगे तो वो धोखा देगा। सहज कृपण सन सुंदर नीति, और जो स्वभाव से ही कंजूस है, कृपण है, उसे नीति की बात बताओगे, वो नीति की बात कभी मानेगा ही नहीं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, और जो मोह माया में फंसा हुआ है उसके सामने अगर ज्ञान की बात करोगे कभी नहीं सुनेगा वो, क्योंकि वो तो फंसा ही मोह माया में है। मोह माया में फंसा हुआ कहाँ ज्ञान की बात सुनता है, उसे सुनाई नहीं पड़ती। अति लोभी सन वृत्त बखाने, और जो बहुत अधिक लालची आदमी हो उसके सामने वैराग्य की बात करो। जो चोरी बेईमानी कर करके अपने खजाने भर रहे हैं लोग, चोरियां करके, बेईमानियां करके, उनसे कहो कि भैया क्या ये साथ लेके जाओगे, ये वैराग्य की बात यदि उनसे कहो वो नहीं सुनेंगे। प्रभु कह रहे हैं वे लोग कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि लोभ छाया होता है तो वैराग्य की बात सूझती ही नहीं, ना सुनाई देती। क्रोध ही सम, और जो व्यक्ति क्रोधी है, गुस्से वाला है, उसे यदि शांति का पाठ पढ़ाओ, संयम का पाठ पढ़ाओ, वो पढ़ेगा, सुनेगा। उसका क्रोध उसे सुनने ही नहीं देगा। काम ही हरि कथा, और जो कामुक है, वासना जिसके ऊपर छाई हुई है, उसे प्रभु की कथाएं सुनाओ, आनंद ही नहीं आएगा। जिसे वेश्याओं के पास जाने में रस हो, उसे भला साधुओं का संग कहाँ रुचिकर लगेगा, साधु उसे कहाँ भाएंगे। ऊसर बीज बय फल जथा, और इन सब से ये बातें कहने का वही परिणाम होता है जैसे ऊसर बंजर जमीन पर बीज डाल दो। तो लक्ष्मण, बंजर भूमि पर डाले गए बीज का क्या परिणाम होता है, नष्ट हो जाता है, उगता ही नहीं। और ये जो अच्छी बातें हैं ये उन्हीं बीजों के समान हैं। और ये जो सारे लोग हैं, लोभी, कंजूस, कामुक इत्यादि जितने लोग हैं, मूर्ख, इनकी भूमि पर ये ज्ञान के बीज जाते ही मर जाते हैं, उगते ही नहीं, क्योंकि भूमि बंजर है, ऊसर है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसा कहकर प्रभु श्री राम ने धनुष के ऊपर अपना बाण चढ़ा दिया। यह मत लक्ष्मण के मन भावा, यह तो लक्ष्मण जी चाहते ही थे। पहले ही उन्होंने ये कहा था कि प्रभु धनुष पर अपना बाण चढ़ाइए, सुखा दीजिए सागर। लेकिन राम ने कहा अभी ठहर जाओ लक्ष्मण, थोड़ा धैर्य धरो, मुझे विनती कर लेने दो। नहीं माना तब तुम्हारा विकल्प तो है, ये है। और अब लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हैं कि यही तो मैं कह रहा था, मेरी सुनते ही कहाँ है, मेरी बात सुनते ही कहाँ है। अब आए ना मेरी बात पर ही, अब चढ़ाना पड़ा ना धनुष पर बाण, और प्रसन्न है लक्ष्मण जी। यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधा नेहु प्रभु बिसक कराला, उठिद उददी और अंतर ज्वाला। प्रभु ने बाण का संधान किया, सागर पर बाण छोड़ दिया और सागर जलने लगा। उस बाण की ज्वाला से सागर जलने लगा। मकर उरग झस कन अकुलाने, सागर के जितने बड़े बड़े मगरमच्छ थे, नाग थे, मछलियां थी, सब व्याकुल हो गए। सागर का जल जलने लगा। जरत जंतु जल निधि जब जाने, सागर ने देखा, जाना कि अरे ये तो मेरे सारे जीव जल रहे हैं, इसके ये तो बात खराब हो गई। कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयहूं तजमाना। अपना अहंकार छोड़कर सागर ब्राह्मण का वेश धारण करके
थाल में बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात लेकर उपस्थित हो गया प्रभु श्री राम के सामने। अभी सुन ही नहीं रहा था, अब बाण चढ़ाया तो थाल सजाकर हीरे मोतियों का लेकर आ गया। भय बिन होत न प्रीत, अब उसको प्यार आ रहा है भगवान राम पर। अब विनती कर रहे थे तब नहीं आया प्यार, अब जब धनुष बाण उठाकर बाण छोड़ दिया अग्नि बाण, तब प्यार आ रहा है। मरता क्या ना करता, भागा आया। काट ही पय कादरी, फर ही कोटि जतन को सींच। अब तुलसीदास जी ये जो बात कह रहे हैं, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, तुलसीदास जी। ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है तुलसीदास जी की। ये टिप्पणी, क्या टिप्पणी? कहते हैं कि जो केले का पेड़ होता है ना, उसे कितना पानी दो फल नहीं लगेगा, लेकिन केले के पेड़ को काट दो, तलवार लेकर या आरी लेकर या कुछ भी लेकर उसका पेड़ काट दो, ज़मीन से 1 फुट छोड़ो ऊपर और काट दो, और उसके बाद वो खूब फल देता है, खूब फल। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कुछ लोग केले के पेड़ के समान होते हैं, तब तक नहीं मानते जब तक उनको काटो ना, कटाई करने पर ही मानते हैं। जैसे केले का वृक्ष, उसका स्वभाव है जब तक काटोगे नहीं तब तक दोबारा फल नहीं देगा, कितना सींच लो कितना पानी दे लो फिर दोबारा देगा। बिने न मान खगेश सुन, डांट ही पय नवनीच। काक भुषंडी जी गरुण जी को कह रहे हैं कि गरुण जी, इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कितनी विनय करो विनती करो नहीं मानते, लेकिन जब उनको डांटो उनके प्रति कठोर हो तब वो झुक जाते हैं, तब झुक जाते हैं। शुरू में मैंने कहा था ना कि भय बिन होत न प्रीत, इसका एक दूसरा भाग भी है, दूसरा हिस्सा, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो अब बताता हूँ। यहाँ पर जो काकभूषणी जी ने गरुड़ को कहा कि ऐसे अनेक लोग होते हैं जो विनय करने पर नहीं मानते लेकिन डांटने पर मान जाते हैं। एक काव्य पंक्तियां सुनिए इसी के संबंध में, ध्यान से सुनिएगा। सामने से दुष्ट सीधे मार्ग पर आते नहीं, हाथ में आते न तब तक जब तक दंड वे पाते नहीं। तब तो हो घनों की चोट खाता है नहीं, काम में तब तक हमारे लोह आता है नहीं। समझिए, बिल्कुल इन पंक्तियों का अर्थ यहीं पर है कि सामने से दुष्ट सीधे मार्ग पर आते नहीं। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो सामने से सीधे मार्ग पर नहीं आते, यानी विनय करने से, प्रार्थना करने से नहीं आते। अब पनवाड़ी की दुकान के आसपास खड़े हुए आवारा और बच्चलन लोग राह चलती माताओं बहनों को सीटियां मारते हैं, फब्ती कसते हैं, कहाँ मानते हैं। फिर हीरो आता है, उनकी धुनाई करता है, सब मान जाते हैं। सामने से दुष्ट सीधे मार्ग पर आते नहीं, हाथ में आते न तब तक जब तक दंड वे पाते नहीं। कब तक हाथ में नहीं आते? जब तक वो दंड नहीं पाते। जब दंड पा लेते हैं तब बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। फिर वो पनवाड़ी की दुकान पर खड़े खड़े होकर सीटियां नहीं बजाते, छेड़ते नहीं आते जाते बहनों को, माताओं को। सीधे हो गए ना, पीट दिया, या तो पुलिस अकल ठिकाने लगा देती है या हीरो लगा देता है, दंड मिलता है तब सीधे हो जाते हैं। सामने से दुष्ट सीधे मार्ग पर आते नहीं, हाथ में आते न तब तक जब तक दंड वे पाते नहीं। तब तो हो घनों की चोट खाता है नहीं, यानी लोहा। तब तो हो घनों की चोट खाता है नहीं, काम में तब तक हमारे लोह आता है नहीं। लोहे को अगर अपने काम में लेना है, अपने मन मुताबिक उसको आकार देना है, शेप देनी है, तो क्या करना होगा? तब तो हो घनों की चोट खाता है नहीं, उसे आग में खूब तपाना होगा। जब तप जाएगा फिर हथौड़ों की चोट मारनी पड़ेगी। देखा है ना लोहार को, अपनी भट्टी में झोंक देता है, लोहे को सुर्ख होकर निकलता है, फिर हथौड़ों से पीटता है, फिर मन मुताबिक उसे आकार देता है, अपने हिसाब से, मन मुताबिक जैसा चाहता है, और फिर लोहा बड़े काम आता है। तो काम में तब तक हमारे लोह आता है नहीं। लोहा तभी काम में आता है, खूब गर्म करो उसे, खूब पीटो हथौड़ों से और अपने हिसाब से कर लो। वही बात काकभूषणी जी गरुण जी को कह रहे हैं
कि विनय न मान खगेश सुन डांट ही पै नवनीच। जो नीच लोग होते हैं वो विनय सुनने से नहीं मानते। कब मानते हैं? जब उनको दंडित किया जाए। अब छेड़ रहे हैं वो आवारा किस्म के लड़के, सता रहे हैं माताओं को, बहनों को। उनसे विनय करो हाथ जोड़ के कि भैया लड़कियों को ना छेड़ो, तुम्हारे घर में भी तो बहनें हैं। तो जो हाथ जोड़ेगा उसी की ठुकाई कर देंगे, वो पीट पाट के भगा देंगे उसे। लेकिन जब कोई पुलिस का अफसर पहुंचता है, सिंघम जैसा ठोकता है, पीटता है उनको, या हीरो पहुंच जाता है, तब सब सुधर जाते हैं, सब सुधर जाते हैं। तो वही यहाँ पर सागर की स्थिति। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे। डर के सागर ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, पैरों में गिर गया। क्षम हो नाथ सब अवगुण मेरे, और बोला हे नाथ, हे स्वामी, मेरे सारे अवगुणों को क्षमा कर दीजिए। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हें कई नाथ सहज जड़ करने। कहता है कि इसमें मेरा दोष थोड़ी ना है कि मैंने आपको रास्ता नहीं दिया। क्षितिजल बावक गगन समीर, ये सब जो तत्व हैं पांचों जो रचना की है आपने, ये सब जड़ हैं। जड़ हैं माने इनको बांधा हुआ है अपनी मर्यादा में। तो प्रेरित माया उपजाए, आपने अपनी माया से प्रेरित करके इनको उपजाया है, तो आपकी माया से ये मुक्त कैसे हो जाएंगे? सृष्टि हेतु सब ग्रंथ ही गाए। सारे ग्रंथ इस बात को गाते हैं कि सृष्टि के अंदर ये जो पंच तत्व हैं, इनको आपने अपनी माया से रचा है और इनको एक मर्यादा दे दी है। प्रभु आयुष जेहि कहाँ जस आई हैं, सोते ही भांति रहे सुख लई हैं। और इन पांचों तत्वों को आपने ही मर्यादा दी है प्रभु, कि जो जहाँ जिस स्थान पर है उसके जो नियम बांधे गए हैं, उन नियमों के अनुसार वो रहेगा, और हम वैसे ही रह रहे हैं। आपकी हुई दी हुई मर्यादा का ही हम पालन कर रहे हैं, आपकी दी मर्यादा का। तो हम कैसे उसका उल्लंघन कर सकते हैं? मैं कैसे आपको रास्ता दे सकता हूँ यूं ही आपकी विनय करने पर? आपको कुछ उद्योग करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब मैं रास्ता दे दूंगा। ऐसे थोड़ी ना रास्ता दूंगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ी सिखावन और प्रभु दे रहे हैं कि आप नदी के किनारे बैठकर हाथ जोड़कर कहते रहो कि हे नदी हमें रास्ता दे दे, हे हमें नदी हमें रास्ता दे दे। नदी रास्ता थोड़ी ना देगी। वो सागर यही तो कह रहा है कि प्रभु आपकी ही दी हुई मर्यादा में बंधा हुआ हूं, मैं कैसे रास्ता दे दूं? जब तक आप मेरे प्रति कठोर नहीं होंगे मैं रास्ता दे ही नहीं सकता। गंगा कोई अपने आप थोड़ी ना उतर आती धरती पर। अगर भगीरथ हाथ जोड़े एक टांग पर खड़े होकर कहती गंगे मैये आ जाओ नीचे, गंगे मैये आ जाओ नीचे, कभी ना आती गंगे मैये। भगीरथ ने पहाड़ों को तराशा, खोद डाले पहाड़, और वो मुहाना खोल दिया जहां से गंगा आ सकती थी, उतार कर ले आए उसे। बहुत बड़े इंजीनियर थे। नदी के किनारे बैठकर हाथ जोड़कर कहते रहो नदी रास्ता दे दे। नहीं, नदी को धमकाओ कि अच्छा तू रास्ता नहीं देगी, अभी तेरे ऊपर से पुल बनाते हैं, तेरे तो अच्छे भी रास्ता देंगे। नदी क्या करेगी? चुपचाप लाचार रहेगी। या नदी को कहो हम तुझे उतने हिस्से को सुखाई देते हैं, पत्थरों से भर देंगे, रास्ता बन जाएगा। तो सागर कह रहा है मेरी मर्यादा है, जब तक आप मेरे प्रति कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे मेरे साथ, मैं रास्ता नहीं दे सकता। और ये आपकी दी हुई मर्यादा है, आपकी दी हुई, मेरी मर्यादा नहीं है। मैं तो आप ही के नियमों का पालन कर रहा हूं। प्रभु भल कीनी मोहि सीख दीनी। प्रभु आपने भला किया जो मुझे दंड दिया, सीख दी। मर ज्यादा पुण्य तुमरी कीनी, और मैंने तो आपकी दी हुई मर्यादा का ही पालन किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपने ये मर्यादा दी है कि सागर तू तब तक रास्ता नहीं देगा जब तक तेरे ऊपर कोई तुझे बांध ना दे। आप मुझे बांध दीजिए, मैं आपको रास्ता दे दूंगा। आप ही का नियम है, आप ही के नियम का मैं पालन कर रहा हूं, तो मैं कैसे ऐसे आपको रास्ता दे दूं? ढोल गवार शुद्र पस नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ये बात आई है
जिसका बरसों बरसों से लोग मुझसे उत्तर पूछ रहे थे। और मैंने कहा प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। उन्होंने कहा कितनी? मैंने कहा नहीं बता सकता कितनी। जब इस व्याख्या में ये पंक्तियाँ आएगी तब व्याख्या करूँगा मैं। कई वर्ष हो गए मैंने इसकी व्याख्या नहीं की। बरसों बरसों से प्रतीक्षित है ये व्याख्या। मैंने कहा उससे पहले मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि उससे पहले सार्थकता नहीं है। सार्थकता अभी भी तब है जब जो लोग लगातार इस रामचरितमानस की श्रृंखला देख रहे हैं, यहाँ तक आते आते वे इस उत्तर को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आंसर सुनने की रिसेप्टिविटी उनकी बढ़ जाएगी। कोई भी उत्तर उसकी समग्रता में सुनना होता है, पूर्णता में। लोग अधूरा उत्तर सुनते हैं। अब यहाँ इस बात को अब कई आयामों से, कई दृष्टिकोणों से समझिएगा। अनेक लोग क्या कहते हैं, ये तुम्हारे तुलसीदास हैं, देखो ये कहते हैं नारियों को पीटो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लोगों ने अनेक महिला संगठनों को भड़का दिया कि देखो ये तुलसीदास हैं, तुम लोगों को पीटने की बात कर रहे हैं। और महिलाएं मान गई। हाय 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 हाय, तुलसीदास जी ने ये क्या कह दिया, हाय हाय। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं विचारना कि क्या तुलसीदास ऐसा कह सकते हैं। बस सुनी सुनाई बात, किसी ने कह दिया मारो पीटो इसे, आता जाता हर आदमी पीट रहा है। जो पीट रहा है उससे पूछो भाई तू इसको क्यों पीट रहा है इस आदमी को? वो कहता मुझे क्या पता, लोग कह रहे थे मारो, मैंने भी कहा मारो, मैं भी लग गया। बहुत दिनों से मैंने भी किसी को नहीं पीटा था, सोचा गंगा बह रही है मैं भी हाथ धो लूं। पीट रहे हैं, पीटने वालों को नहीं पता क्यों पीट रहे हैं उसे, किसी एक आदमी को। ये भीड़ का स्वभाव है कि भीड़ अंधी और बहरी होती है, कुछ नहीं सोचती। अनेक लोगों ने बड़ा कड़वा मुंह बनाकर मुझसे कहा कि तुलसीदास तो ये कह रहे हैं, ये कहाँ के तुलसीदास हैं? कह रहे हैं कि नारियों को पीटो। मैंने कहा कहाँ कहा है तुलसीदास ने, बताओ कहाँ कहा है? तो उन्होंने पंक्तियाँ मेरे सामने रख दी, बोले ये पंक्तियाँ देख लो। मैंने कहा ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं बताओ। वो कहते ये हमें नहीं पता कहाँ से ली गई हैं, ये तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं, हमने सुना है, लोग कहते हैं। और पंडित जी भी कई बार यही व्याख्या करते हैं मंदिर में कि स्त्रियों को पीटना चाहिए, तुलसी बाबा कहते हैं। और गांव के लोगों ने तो तुलसीदास का नाम लेकर इस पंक्ति को अपने सिर माथे पर रखा, खूब ठोका अपनी पत्नियों को, खूब ठोका, लातों से, घूसों से, चप्पलों से, जो हाथ में आया जम के पीटा। मैंने खुद देखा गांव में। अगर स्त्री कोई बात कह रही है, सही बात कह रही है और उसका पति सहमत नहीं होना चाहता, तो तीसरी बार वो थप्पड़ खींच के मारता है। और स्त्रियां कलाबाजियां खाती हुई कोने में जाके गिरती है, फिर लाते मारता है उसे। और फिर कुछ आसपास पड़ा हो वो पीटता है, फिर घर के बाकी लोग बचाते हैं कि रहने दे, कोई बात नहीं। और फिर उसी स्त्री को कहा जाता है और मार खा। तो खूब मैंने माताओं बहनों को पुरुषों से गांव में खूब पिटते देखा है। खूब पुरुषार्थ माना जाता है भाई गांव में। अगर आप अपनी स्त्री को पीट रहे हैं तो आप मर्द हैं, क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा है, लोगों ने अपने भेजे में से बिठा लिया, अर्थ नहीं जाना, कुछ समझा नहीं, बस भट बुद्धि में ये बात बिठा ली। भट बुद्धि, जड़ बुद्धि। अब पहली बात तो यहां समझ लीजिए कि ये बात तुलसीदास ने कही ही नहीं है। सबसे पहली बात बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और सही है, लेकिन तुलसीदास ने नहीं कही। आप कहेंगे कि रामचरितमानस सारी तुलसीदास ने ही तो लिखी है, तो उन्होंने कैसे नहीं कही? ये बात कही है सागर ने, जिससे प्रभु रास्ता मांग रहे हैं। ये डायलॉग किसका है? ये डायलॉग सागर का है, तुलसीदास जी का नहीं है। अगर इस डायलॉग को तुलसीदास जी का मानोगे तो रावण कितनी जगह पर राम को कह रहा है कि ये राम मूर्ख और कायर है।
तो आप ये कहते क्यों नहीं फिरते कि तुलसीदास जी ने राम को मूर्ख और कायर कहा? क्यों नहीं कहते? रावण जगह जगह पर कह रहा है, स्थान स्थान पर, कि राम कायर है, कांपती है इसकी छाती मेरे को देखकर, और मूर्ख है ये राम। कितनी बार कहा है रावण ने। तो तब क्यों नहीं कहते आप? क्योंकि वो तुलसीदास ने नहीं कहा। ये वाक्य भी तुलसीदास ने नहीं कहा, ये सागर ने कहा। तुलसीदास ने क्या कहा? लेखक या कवि जब बीच में अपनी स्टेटमेंट देता है, टिप्पणी देता है, वो उसकी बात होती है। तुलसीदास ने जो कहा वो मैं बताता हूं। तुलसीदास ने जो कहा वो ये पंक्ति है, काट ही पए कदरी फरहे कोटि जतन को उसीच। सारी बात देखने के बाद, सिचुएशन देखने के बाद तुलसीदास जी एक स्टेटमेंट देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सार। ये तुलसीदास जी ने कहा इन सबको देखकर कि भैया केले के पेड़ को जब तक नहीं काटोगे ना, वो फल नहीं देगा। ये तुलसीदास कह रहे हैं। जैसे एक स्थान पर तुलसीदास ने कहा था कि ये जो रावण है ये जगत प्रसिद्ध महाअहंकारी है। वो तुलसीदास जी की उक्ति थी, ये तुलसीदास की नहीं है। तो पहले तो एक चीज़ मैंने स्पष्ट कर दी आपकी कि ये पंक्ति तुलसीदास जी की द्वारा नहीं कही गई है। ये तुलसी जो कवि हैं उनकी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। वो ऊपर केले वाली जो बाद ने बात कही वो तुलसीदास जी की पर्सनल स्टेटमेंट है। तो ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए कि ये बात तुलसीदास ने नहीं कही, ये डायलॉग सागर का है। अब दूसरी बात आती है कि सागर ने ये जो बात कही क्या सही है या गलत। अब इस पर आते हैं। सबसे पहले क्या कहता है सागर? पीटने की बात जिनको कहता है कि जो जो अधिकारी हैं जिनको पीटा जाना चाहिए, सबसे पहले तो कहते हैं ढोल। ढोल पीटने का अधिकारी है। अगर ढोल नहीं पीटा जाएगा तो आप शादियों में सड़कों पर भिखमंगों को दिखा दिखा कर अपना नाच कैसे नाचेंगे? घर की वह माताएं बहनें जिन्हें आप अपना गहना समझते हैं, सड़कों पर नाचती कूदती जा रही हैं। सारे भिखमंगे देख रहे हैं, सड़क के आवारा लोग सब देख रहे हैं। घर की इज्जत, घर की इज्जत। हमारे एक सूफी फ़कीर थे मान सिंह मान जी, बड़े प्यारे व्यक्ति, फ़कीर, मैं उन्हें सूफी फ़कीर कहता था, मान सिंह मान। कवि थे बहुत अच्छे। तो मान सिंह मान क्या कहते थे कि पहले शादियों में ना नचाने के लिए किराए की स्त्रियां बुलाई जाती थी जिनका काम ही होता था शादियों में आकर नाचना। तो अब उसका काम हम अपनी बहू बेटियों से लेते हैं। अब उनका धंधा हमने ख़त्म कर दिया। पहले किराए पे नाचने वाली आती थी और किराए पर रोने वाली भी आती थी, जिनको रुदाली कहते हैं। कि कभी कोई कहीं दुर्घटना होती थी तो किराए पर रोने वाले बुलाए जाते थे, ऐसे नाचने वाले भी। और नाचने वाले तो आज कितने आते हैं, आपने फंक्शनों में देखा होगा। डीजे लगाए, कोई पार्टी आ रही है, वहाँ डांसर हैं, बहुत कुछ हैं। तो वो कहते थे कि अब नाचने वाले भी ना वो घर की बहू बेटियों को ले आते हैं। तो कब नाचती हैं वो? जब ये ढोल पीटा जाता है। देखा ना, ढोल वाला ढोल बजा रहा है और लोग नोट मुंह में रखकर उल्टे लेटकर ढोल वाले के मुंह से मुंह लगाकर उसे नोट दे रहे हैं। कैसे जम के नाचते हैं, कैसे कूदते हैं, कैसे फड़कते हैं उनके अंग जब ढोल बजता है। तो भैया ढोल पीटने से ही तो बजेगा ना, नहीं पीटोगे ढोल तो कैसे बजेगा? तो पहली बात जो कही है सागर ने, क्या कि ढोल पीटने का अधिकारी होता है। ढोल को नहीं पीटोगे संगीत ही नहीं बजेगा। इससे तो सब राजी होंगे कि हाँ बात तो ठीक कही है भाई। ढोल नहीं पीटोगे तो हम सड़कों पे नाचेंगे कैसे? कैसे हो हल्ला करेंगे? कैसे शराब की बोतल सिर पर रखकर और हम कमर को एक लचका मारेंगे, धचका मारेंगे? ढोल तो चाहिए, ढोल के बिना तो बात नहीं बनेगी। तो इससे तो सब राजी हो गए। अब कहते हैं गंवार, इसमें लोग नाराज हो जाएंगे कि अच्छा गंवार पीटने का अधिकारी है। अब यहाँ समझें, तुलसीदास संस्कृत के ज्ञाता हैं, तो वो यहाँ लिख सकते थे ढोल ग्रामीण। ग्रामीण नहीं लिखा, उन्होंने गंवार लिखा है। गंवार माने कौन? बदतमीजी में माहिर हो जाओ, बेशर्म,
अक्खर जो मुंह में आए बोल दे। और कैसा गंवार? ढोल गंवार, जो ढोल के समान हर समय बजता ही रहे, हर समय बजता रहे ढोल के समान। ऐसा गंवार ताड़ना का अधिकारी है, दंड का अधिकारी है। गंवार माने ग्रामीण नहीं, गांव वाले को ग्रामीण कहते हैं, गंवार नहीं कहते। गंवार उसे कहते हैं जो बदतमीज हो, जिसे बात करने की तमीज ना हो, बेहया बेशर्म। गंवार कौन है? वो जो पनवाड़ी की दुकान पर खड़े होकर सीटियां मार रहे हैं, आती जाती लड़कियों को आंख मार रहे हैं, वो गंवार हैं। वो पीटने के अधिकारी हैं ताड़ना के। अब आई समझ में बात। अब अगला चलते हैं, शूद्र। इस पे तो बड़े भड़के लोग कि अच्छा शूद्र पीटने के अधिकारी हैं। कैसा शूद्र? जो गंवार है। शूद्र कौन है? कौन है शूद्र? इसकी कितनी बार व्याख्या की जा चुकी है। जिसके खोटे कर्म हैं, यहां जाति से कोई लेना देना नहीं, खोटे कर्म वाला जो हिंसक है वह शूद्र, वह शूद्र। कितनी कितनी बार समझाया है, लोगों को बात समझ में नहीं आती, वो जाति पर ले जाते हैं। रैदास को सारा संसार सिर आंखों पर बिठाता है। किसी ने कहा रैदास शूद्र हैं, किसी ने कहा सदना, सैनु, कबीर ये शूद्र हैं, किसी ने कहा सर माथे पर बिठाते हैं, सिर लगाते हैं उनके चरणों पर। सब कहा किसी ने इनको शूद्र। भगवान वाल्मीकि को किसी ने शूद्र, भगवान ही कहते हैं वाल्मीकि, और उनके पहले ही भगवान लग गया। जो भगवान रहे वो कहाँ के शूद्र? शूद्र थोड़ी ना, भगवान हो गए वो तो। बड़े बड़े हिंदू, बड़े बड़े वो भगवान वाल्मीकि कहते हैं। हाथ जुड़ जाए तो हटते नहीं भगवान वाल्मीकि के आगे से। और लोगों ने इसको जातीयता पे ली। शूद्र माने ऐसा नीच व्यक्ति जिसमें मानवता नहीं, कोई इंसानियत नहीं, ह्यूमैनिटी नहीं। ऐसा रावण है शूद्र, जिसे लोग महापंडित कहते हैं, लेकिन वो शूद्र है, उसके सारे कर्म। दुर्योधन है शूद्र, दुशासन है शूद्र, ये हैं शूद्र। और ये ताड़ना के अधिकारी हैं, दंड के अधिकारी। पशु, अब पशु भी ताड़ना का अधिकारी, लेकिन कैसा पशु? शूद्र पशु। अब भेड़िया है, आएगा आपकी भेड़ों को, बकरियों को खा जाएगा। जंगली जानवर या पशु ताड़ना का अधिकारी। आप भैंसे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, जंगल में जाइए, हाथ जोड़िए और कहिए भैंसे महाराज मेरी गाड़ी खड़ी है, उस पर अनाज लदा है, जरा मंडी तक छोड़ आओ। भैंसा ऐसे टक्कर मारेगा आपको कि सीधा यमराज के द्वार पे जाके आँख खुलेगी और कहीं नहीं। तो फिर लोग क्या करते हैं? उस पशु की ताड़ना करते हैं, उसे ट्रेन करते हैं, नकेल कसते हैं उसका, और फिर भैंसा देखो कितना काम आता है। ताड़ना का अधिकारी। अब आता है नारी। ये जो बड़ी विवादास्पद पंक्ति, विवादास्पद कुछ नहीं है, जानकर विवाद बनाया गया है। यहाँ कहते हैं कि नारी को पीटने की बात कही गई है। कहते हैं अब बताइए कि नारी कैसे ताड़ना की अधिकारी है। बताते हैं भैया, पहले ताड़ना शब्द को ले लें। ताड़ना शब्द, पनवाड़ी की दुकान पर वही आवारा लोग खड़े थे, आवारा मन चले। एक बुजुर्ग गुजरते थे वहां से, उन्होंने डांटा, अरे ये क्या करते हो खड़े खड़े यहाँ लड़कियों को ताड़ते रहते हो, आती जाती लड़कियों को ताड़ना ही तुम्हारा काम है क्या, भागो यहाँ से। तो मैंने उस बुजुर्ग से पूछा जी ये आपने भी कहा ये लड़कियों को ताड़ते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? बोले अरे ये निकम्मे लोग हैं, लड़कियों को घूर घूर कर देखते रहते हैं, इसे ताड़ना कहते हैं। टकटकी लगाकर बस आंखों ही आंखों में खा जाना चाहते हैं, घूरते हैं। तो ताड़ना का अर्थ होता है घूरना, कि वो घूर रहे हैं लगातार। आप समझे? ये जो जितने आवारा लोग हैं ना, उनकी डिक्शनरी में किसी आवारा बच्चलन से पूछ लो भैया ताड़ने का क्या अर्थ है, वो कहेगा जी लड़कियां होता है ताड़ने का अर्थ, सुंदर स्त्रियों को ताड़ो। ताड़ना माने लगातार देखना, घूरना। अब कहते हैं कि नारियों को ताड़ना
ताड़ना का अर्थ पीटना भी होता है, दोनों अर्थ समझा रहा हूं कि घर में स्त्रियों को न डांटा जाए न पीटा जाए, बस उनकी ताड़ना की जाए। यानी आंख के इशारे से समझा दिया जाता था। जो बुजुर्ग लोग थे पुराने ज़माने में, वो स्त्रियों को कुछ कहते नहीं थे, बस आंख की ताड़ना करते थे, एक आंख का इशारा कि नहीं, ऐसे इशारा किया और स्त्री समझ जाती थी। यानी इतने संवेदनशील थे कि ना स्त्री को डांटेंगे, पीटना तो दूर की बात है। अब देखिए अर्थ का कितना अनर्थ निकला। वे इतना सम्मान करते थे प्राचीन काल में घर की बहू बेटियों का कि अगर बेटी को भी मना करना ये काम ठीक नहीं तो उसकी ताड़ना की जाती थी। यानी आंख के संकेत से उसको मना किया जाता था या हाँ की जाती थी, और कुछ नहीं, डांटा भी नहीं जाता था। इसे ताड़ना, कि यदि नारी को अनुशासित करना है घर में तो आप ना उसे डांटिए, पीटना तो भूल ही जाइए, बस ताड़ना कीजिए उसकी। ताड़ना अर्थात आंखों के संकेत से ही कह दो, उतना ही काफ़ी है। ये ताड़ना के अधिकारी। तो प्रत्येक स्थान पर जाकर ताड़ना का जो शेड है, हर शब्द की एक शेडिंग होती है। और ताड़ना का इससे अच्छा उदाहरण मैंने बताया कि पनवाड़ी की दुकान पर खड़े होकर सारे आवारा लड़कियों को ताड़ते रहते हैं, और कोई शब्द हो मिलेगा ही नहीं आपको इसके अलावा। खोज लीजिए, देखते रहता शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करेगा, सिर्फ ताड़ने का शब्द है। और अब सबकी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बड़ा आवाराओं की दुनिया का बड़ा धार्मिक शब्द है ये ताड़ना, बड़ा सम्माननीय शब्द है आवारा लोगों का ये ताड़ना। तो ये शब्दों के गहरे अर्थ हैं, गहरे अर्थ। कभी भी नारी को पीटने की बात नहीं कही गई, सिर्फ आंख के संकेत से ताड़ना की जाए। होता क्या है, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं ज़्यादा, शब्दों के गहरे अर्थ नहीं मालूम, तो जो अपनी ओछी और छोटी बुद्धि समझा देती अर्थ, दुनिया वाले उन्हीं शब्दों को घसीटते पसीटते रहते हैं। किसी भी भाषा को समझने के लिए उस भाषा का एक व्याकरण होता है, उसकी शब्द शक्तियाँ होती हैं, शब्दों के शेड्स होते हैं। कभी उस दुकान पर जाओ जहाँ साड़ी के फॉल मिलते हैं, देखना साड़ी के फॉल वालों की दुकान, नीचे से ऊपर तक पीले रंग के कोई 100 शेड दिखाई दे जाएंगे, हरे रंग के, नीले रंग के, मतलब जो भी रंग होगा हर रंग के कम से कम 100 शेड आपको दिखाई दे जाएंगे। पीला, गहरे पीले से हल्का पीला, हल्का पीला, हल्का पीला और हल्का पीले तक पहुंच जाएगा, इतने शेड्स। तो हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा, यह इतनी समृद्ध है कि जैसे साड़ी के फॉल की दुकान, इतने शेड हैं हर चीज़ के समझाने के, इतने शेड। पर जड़ बुद्धि और मंद बुद्धि वही शेड समझते हैं जो उनके भेजे में आता है, उससे ज़्यादा नहीं समझते। अंग्रेजी में एक ही शब्द है सूरज, सन। सूरज का एक ही शब्द है सन। कोई दूसरा शब्द मुझे बता दो कोई हो तो, सन। और हिंदी में 250 पर्यायवाची हैं सूर्य के, 250, 250 शेड्स ऑफ सन, और सबका अलग अलग अर्थ है, अलग अलग अर्थ। सोच लीजिए आप, कितनी समृद्ध भाषा है, कितनी रिच लैंग्वेज है कि सूर्य के जहाँ 250 पर्यायवाची हैं, इंग्लिश में सिर्फ सन आएगा और कुछ नहीं। तो इतनी समृद्ध भाषा को समझने के लिए तभी तो व्याख्या की आवश्यकता होती है। हनुमान जी ने क्यों यहाँ बिठा दिया मुझे? आराम से पेड़ के नीचे बैठा था मैं, मेरा सुख चैन उनसे देखा ही नहीं गया। उठा लिया, बाँह पकड़ के, आजा बेटा मेरे काम कर दे। क्या काम है जी? मैंने कहा ये तो आपका काम है ही नहीं, ये तो राम का काम है। बोले ये मेरा ही तो काम है, राम काज करिबे को आतुर। बिठा दिया। कहीं और जगह बैठा होता तो कुछ पैसे वैसे कमा रहा होता, ना बिठा दिया ऐसे। अब क्या करूं, हनुमान जी हैं, कुछ बोल भी नहीं सकता। कहा है ना मैंने, कुछ जगह ऐसी होती हैं आप बोल नहीं सकते कुछ, आपको ना चाह के भी बात माननी पड़ती है। अब देखते रहते हैं बीच बीच में हनुमान जी को, यहीं बिठा रखा है, बस बैठो और काम करो मेरा। ना कोई सैलरी देते हो, ना कुछ और करते हो, बिठा दिया बस ऐसे। अब क्या करें? वो कहते भैया ये काम करना है,
व्याख्या करो, इसकी समझाओ, 2-4 लोग भी समझ जाएं बहुत है बस। और चिंता मत करो सैलरी वैलरी का, हम अपने बंदरों को कोई सैलरी नहीं देते, तुम बंदर हो हमारे, बस कभी केला वेला एक आध दे देंगे तुमको, बहुत है, कोई फल वल तोड़ कर खिला देंगे, बात ख़त्म हो गई। तो हम भी राजी हैं, क्या करें, हनुमान जी के आगे हम तो कुछ बोल नहीं सकते ना। तो हनुमान जी ने जो ये बात कही कि 2-4 लोग भी समझ जाएं, तो आप अपने को जान लीजिए आप उन 2-4 लोगों में हैं या नहीं। बाकी आप जाने, हनुमान जी जाने, हम तो बैठे यहाँ उनका काम कर ही रहे हैं। राम राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम बजरंगी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम बजरंगी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राम 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 मेरे राम दुलारे, राम 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 राम।